लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। आजम खां इमरजेंसी में जेल गए थे, मीशा काटा था 18 महीने का। मणिपुर में इनकी सरकार थी तो वहाँ तो राम राज है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ भी राम राज है। और हरियाणा में इनकी सरकार है, राम राज। जहाँ पे है ही वहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो सीधा कहा गया था कि अपनी तरफ से गोलियां नहीं चलाओगे, वो कुछ भी करते रहे, ठीक है, लेकिन आज फ्री हैंड पूरे सैनिकों को दे रखा है। को वो पत्थर फेंक ले, और जिसने पत्थर फेंका उसके मुंह में इतना लोहा भर दिया, इतने आतंकवादी उड़ा दिए कि इनकी औकात पता चल गई। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं #भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज आजम खान की मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। फिलहाल जब मीडिया ने आजम खान से बात की, उनसे सवाल किया, तो आजम खान ने कहा उनके दिल ने कुछ यूँ कहा और हमारे दिल ने कुछ कहा। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आजम खान को लेकर के आज फिर जो है अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे, क्या बातें हुई हैं? एक कहावत आपने सुना होगा, गज़ल है, किसी अच्छे विद्वान ने, बहुत पुरानी गज़ल है कि बहुते कठिन है डगर पन घट की, कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी। वही वाली कहावत चरितार्थ है। अखिलेश को कोई और नहीं और आजम साहब को कोई ठौर नहीं, तो कुल मिलाकर के एक दूसरे को पूरक हैं। उनके हृदय में क्या है, उन्होंने जो कहना था उन्होंने कहा, इनको जो करना है ये करेंगे। रही बात लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। आजम खां इमरजेंसी में जेल गए थे, मीशा काटा था 18 महीने का। इनके पिताजी भी अखिलेश जी के काटे थे और तमाम नेता थे, चाहे वो भाजपाई हो या कोई भी हो। इमरजेंसी उस वक्त जरूरत थी हिंदुस्तान की। तो कुल मिलाकर के ये उन लोगों का, भाई उनके पार्टी का मतलब है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जनता के लिए इन लोगों का क्या संदेश है, प्रदेश की और देश की और उत्तर प्रदेश की जो है जनता जनार्दन के लिए, जनमानस की भलाई के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए, बढ़ती महंगाई पे कैसे अंकुश लगाया जाए, डिस्कस का मुद्दा ये है। कौन किसके वहाँ जा रहा है, कौन किसके वहाँ नहीं जा रहा, ये डिस्कस का मुद्दा नहीं है। ये लोग राजनीति करते हैं, जनता से वोट लेते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति, अपने क्षेत्रवाद और प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी है। यूं देख लीजिए, बिहार में जिन नेताओं ने पब्लिक का या सड़क नाली खड़ंजा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, पब्लिक का बर्ताव उनके प्रति कैसा था, ये बिहार जीता जागता प्रमाण है। आने वाले दिनों में देश की और प्रदेश की पब्लिक ऐसे छलिया नेताओं से सावधान हो रही है। तो कुल मिलाकर के कौन किस विचारधारा का है, देखो विचारों की लड़ाई होती है। इस देश के, इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई कैसे बेहतर होगी, महंगाई पे कैसे अंकुश लगाया जाएगा, यहाँ सड़क नाली खड़ंजे और लाइन आर्डर कैसे मजबूत रहेगा, और भयमुक्त समाज का निर्माण कैसे होगा। चाहे वो किसी भी, कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं उससे अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि आप जनता के भलाई के लिए काम कीजिए और छोड़िए ये सब बातें दकियानुकुसी। जनता जिसे पसंद करेगी उसे, उसके सिर पे ताज बैठ पहनाएगी। तो ये उनका मामला है, वो जाएंगे वहीं, वो समाजवादी पार्टी के हिस्सा हैं। और इस वक्त
गार्जियन के रूप में है समाजवादी पार्टी में। उनको उनकी जरूरत है, उनको उनकी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। अब बिहार में मोदी जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार जो है आएगी, रंगदारी, गोरख धंधा, अनाप शराब, कई सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि फिर से शुरू हो जाएगा, गुंडा माफिया फिर से आ जाएंगे। मणिपुर में इनकी सरकार थी तो वहाँ तो राम राज है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ भी राम राज है। और हरियाणा में इनकी सरकार है, राम राज। जहाँ पे है ही वहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। वहाँ महंगाई हर स्टेटों में, जहाँ एनडीए की सरकार है, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है, आप नहीं जानते हैं। और दलित हो, एसी हो, एसटी हो, गरीब गुरबे पे मुंह पे सुसु भी किया जाता है उन्हीं स्टेटों में। तो अगर इनकी सरकार दोबारा रिपीट कर गई बिहार में तो वही दशा होगा जो मणिपुर का हुआ है। महिलाओं को नंगी घुमा देंगे ये सब। बिल्कुल। जो अगर बिहार में इनकी सरकार रिपीट हो गई तो देखा आपने क्या कह के गए हैं। फिलहाल मोदी जी ने कहा कि आरजेडी आएगी तो गुंडा माफिया धोखाधड़ी फिर से शुरू हो जाएगी। असल में कुछ जाहिल लोग यहाँ पे आके खड़े होते हैं और फिजूल की अपना बात करते हैं। ठीक है, ये आदमी सेना में था और सेना का आदमी के शब्द कैसे होते हैं। आज किसी सैनिक से, भारत के सैनिक से ये पूछ लो कि आपको इस समय माहौल कैसा लग रहा है। बॉर्डर पे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आपको कितने अधिकार मिले थे। तो तमाम चीजें मैंने अपना देखी हैं। तो सीधा कहा गया था कि अपनी तरफ से गोलियां नहीं चलाओगे। वो कुछ भी करते रहे, ठीक है, लेकिन आज फ्री हैंड पूरे सैनिकों को दे रखा है। कश्मीर के अंदर मतलब हमारे सैनिकों के पीछे पीछे पत्थर लेके भागते थे, पत्थर फेंकते थे, जूता फेंकते थे, सब फेंकते थे। लेकिन हमारे मौनी बाबा और इनकी सरकारों में एक आधा इनको कुछ करना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, ये अल्पसंख्यक है, आग लगा देंगे, डरते थे। ठीक है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है खुले छोड़ दी है। अगर जो भी पत्थर फेंके उसके मुंह में इतना लोहा भर देना, इतना लोहा भर देना कि पूरे भारत का एक एक आदमी देख के इतना कांप जाए कि ये पत्थर फेंकने वाले कश्मीर से अगर स्टार्ट होगा तो इनकी रूहें कांप जाएंगी। तो आज किसी की कश्मीर में किसी की औकात नहीं को वो पत्थर फेंक ले। और जिसने पत्थर फेंका उसके मुंह में इतना लोहा भर दिया, इतने आतंकवादी उड़ा दिए कि इनकी औकात पता चल गई। तो कांग्रेस सरकार में कि बस आतंकवादियों को और जितने पत्थर फेंकने वाले थे वो बस सीधा सा था कि इनको मारना नहीं। लेकिन मोदी जी ने कहा किसी को बख्शना नहीं है, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे देश के अंदर हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो, इनको इतना लोहा भर दो इनके पिछवाड़े में और इसके मुंह में कि किसी की औकात नहीं हो भारत में कि ये पत्थर फेंक सके। तो वही बात है, हम तो हमारे 70 जिनके हाथों में ईंटा पत्थर और ये पत्थर फेंकते हैं, और जो पत्थर फेंकता है उनको भाजपा सरकारों में उनके पीछे सुझा दिए गए हैं। अब ये विपक्ष के लोग आयोडेक्स लेके घूम रहे हैं कि भैया अपने अपने खोलो, आयोडेक्स हम लगा देंगे।